हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस वी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मेट्रोहेजिया एंड इट्स हेम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब कर लें, ताकि विभिन्न बीमारियों और उसके हेम्योपैथिक इलाज से संबंधित जो जानकारी मैं इस पर अपलोड करते रहता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ मेनोरहेजिया। तो मेनोरहेजिया इज ए ब्लीडिंग डिसऑर्डर which occurs during the menstrual cycle, or in another word we may say that menorrhagia is the medical term for menstrual period with abnormally heavy or prolonged bleeding। तो इस तरह इसको हम समझ सकते हैं कि मेनोरेजिया एक ऐसा मेडिकल कंडीशन है जिसमें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दरमियान ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, एक्सेस ब्लीडिंग होता है और प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होता है, हैवी ब्लीडिंग होता है। वहीं अगर हम मेट्रोहेजिया की बात करें तो पीरियड के बीच में होने वाला ब्लीडिंग है, या इसको हम संक्षेप में इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के रूप में भी समझ सकते हैं। तो इसका क्या सब कारण सब हो सकता है? तो इसका जो सबसे मेन कारण होता है वो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है, फीमेल हार्मोन, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल और जो यूट्राइन ब्लीडिंग है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। तो अगर ये इन हार्मोनों का इम्बैलेंस हो गया बॉडी में, तो फिर वो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को क्रिएट करता है। दूसरा कारण है इसका इंट्रा यूट्राइन डिवाइस सबका यूज करना, या फिर मतलब ओरल कंट्रासेप्टिव ये सब लेना, या जेनिटियल डिसऑर्डर है या डिजीज है, या फिर मतलब यूटीआई यूरिनल ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, या ओवुलेटरी डिसफंक्शन है, या एडेनोमायोसिस है, पीआईडी है, यूट्राइन फाइब्राइड, यूट्राइन पॉलिप्स, सर्वाइकल कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, ये सारा फैक्टर हो सकता है। पॉलीपाइप्स हो सकता है, ओवेरियन सिस्ट हो सकता है, एडेनोमायोसिस हो सकता है, फ्लेविक इन्फ्लामेशन हो सकता है, या जो ड्रग इंट्रोड्यूस डिजीज भी हो सकता है, जेनेटिकल कारण हो सकता है। एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये बहुत बड़ा थर्मामीटर है फीमेल में, ये चेक करने का कि आप मेंटली और फिजिकली हेल्दी हैं कि नहीं। एक स्वस्थ शरीर में पीरियड भी टाइम से होगा, ना आगे होगा ना पीछे होगा। तो एक दो दिन इधर उधर हो जाना बहुत नॉर्मल सी बात है, लेकिन ज़्यादा जो डिसऑर्डर होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावी भूमिका है वो स्ट्रेस का। तो ये स्ट्रेस फैक्टर बहुत रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि कुछ और भी फैक्टर सब होता है, जैसे मतलब चोट वोट लग जाना, या फिर जो एबनॉर्मल जो ज़्यादा इंटरकोर्स करना, ये सभी फैक्टर हो सकता है। तो इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए इसकी चिकित्सा की जाती है। और हेम्योपैथ में जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब का है वो है कि मियाज ऑन द बेसिस ऑफ मियाज्म, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल सिम्टम्स, ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल सिम्टम्स। तो कई बार जो है हम देखते हैं कि सोरिक मियाज्म इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो कई बार साइकोटिक मियाज्म रिस्पॉन्सिबल होता है, तो कई बार सोरिक और सिफिलिटिक मियाज्म रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उसके आधार पर भी मेडिसिन का सिलेक्शन होता है। और अगर हम सिम्टम्स की बात करें
तो जो पेरू होता है, जिसको हम अंग्रेजी में लोअर एब्डोमेन बोलते हैं, तो लोअर एब्डोमेन में पेन हो सकता है, थाई में नम्बनेस हो सकता है, एनीमिया हो जाता है यानी कि रक्त की कमी हो जाती है, फैटिगो हो जाता है, उसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाता है। जब ये खून की कमी होगी तो सांस लेने में भी कठिनाई हो जाएगी। और जो डेली एक्टिविटी होता है, सामान्य दैनिक जो क्रियाकलाप होता है, उसको करने में भी महिला को सफोकेशन फील होने लगता है। अब इसमें अलग अलग जो ब्लड सबका जो अगर इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं तो उस हिसाब से भी मेडिसिन का सिलेक्शन होता है। जैसे क्लॉट आ रहा है कि नहीं, ब्लड का रंग काला है या चमकीला लाल है, उसके आधार पर दवा का इन्वेस्टिगेशन होता है। उसके अलावा कुछ जो जनरल टेस्ट होता है, जैसे CBC हो गया या अल्ट्रासाउंड हो गया, या फिर जो वेजिनल एग्जामिनेशन है, उस सब के माध्यम से इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है कि दिक्कत कहाँ है। इन सारे बातों को ध्यान में रख करके ट्रीटमेंट दिया जाता है। और हेम्योपैथी का कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। इसमें तो मूल मंत्र ही है कि ट्रीट दी पेशेंट नॉट दी डिजीज। तो हम इसमें यहाँ भी ये फार्मूला और सिद्धांत को अप्लाई करते हैं कि बीमार का इलाज करते हैं, बीमारी का नहीं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सारे सिम्टम्स को लिया जाए, फैमिली हिस्ट्री लिया जाए, कौन कौन सी बीमारी हुई है उसको ध्यान में रखा जाए, और तब फिर जो मेडिसिन का सिलेक्शन होगा वो बहुत अच्छा होगा। इसीलिए लगभग जितने जो डॉक्टर लोग होते हैं, लर्नेड डॉक्टर लोग हैं, सब इस बात पर एकमत होते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें। जो कुशल दक्ष जो फिजिशियन हैं उनसे सलाह ले करके उनको डायग्नोसिस करने का पूरा मौका दें। कई बार केस को रिपोर्टराइज करने की आवश्यकता होती है, तो सिम्टम्स, हिस्ट्री, केस के रिपोर्टराइजेशन, इस सब के बाद जो फिर इलाज होता है तो बहुत अच्छा होता है। और बहुत ही प्रभावशाली ढंग से, बहुत रूट जो कॉज है उस पर चोट करके बीमारी को भी रूट आउट किया जाता है। तो सारे चीज़ों का इसमें ध्यान रखते हैं कि क्या कारण है, हार्मोनल इम्बैलेंस है कि फाइब्राइड है कि पॉलिप्स है, या मतलब इंडोमेट्रियोसिस है या एडिनोमायोसिस है। सारे बातों का ध्यान में रख करके हम इसमें हेम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट देते हैं। तो अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो गया तो उसके बाद प्रॉपर मेडिकेशन भी होगा। तो सबसे जो टॉप में दवाई यूज होता है वो दवाई है थैलेप्सी-बर्सा पिक्टोरिस क्यू। अब इसमें क्या होता है कि एक पीरियड ख़त्म हुआ नहीं कि दूसरा पीरियड शुरू हो गया। थक्का बहुत ज़्यादा आता है, हैवी ब्लीडिंग होती है। अब इसमें यूट्राइन फाइब्राइड के कारण ब्लीडिंग हो या दूसरा भी फैक्टर हो सकता है, ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ गया हो, ये यूट्राइन ब्लीडिंग के साथ साथ नक्सीर का भी प्रॉब्लम हो सकता है, सर दर्द हो जाता है, शाम होते होते दर्द का बढ़ जाना, चेहरा का पीला दिखना, ओठ फट जाना, लोअर एब्डोमेन में पेन होना, और मतलब मेंस से पहले और मेंस के बाद में ल्यूकोरिया, पेशाब में फॉस्फेट का गंध होना, शूटिंग पेन का यूरिनल जो ट्रैक है उसमें शूटिंग पेन होना, तो सिस्टेसाइटिस हो या रिटेंशन ऑफ यूरिन हो या यूरेथ्राइटिस हो या मेनोरेजिया हो, मेटोरेजिया हो, सारे जो ये तकलीफ़ हैं इससे रिलेटेड, उसके लिए ये बेस्ट दवाई मानी जाती है। इसका रैंकिंग सबसे टॉप में है। और तो सबसे पहले अगर ये इससे सफ़र कर रही हो महिला तो हम लोग इसमें थैलेप्सी-बर्सा देते हैं, और 4-4 घंटे पर 15 से 16 बूंद करके दिया जाता है, और उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। उसके अलावा कुछ सब्सिडियरी सिम्टम्स होते हैं, जैसे ब्लीडिंग होगा तो चक्कर आएगा, थकान होगा, बीपी लो हो जाएगा, तो इस सब के लिए चाइना दे दिया जाता है और उससे बहुत अधिक फ़ायदा होता है। वहीं हम देखते हैं कि अगर मतलब ब्लैकिश
डिस्चार्ज हो रहा है, ब्लीडिंग जो है सो काला काला सा है, तो फिर उसमें हम हेमामेलिस देते हैं। बिना दर्द के अगर मतलब ब्लीडिंग हो रहा है तो जेनेसिया अशोका बहुत अच्छी दवा है। चमकीला लाल अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो उसके लिए दवाई है मिलीफोलियम। बेलाडोना में भी हम देख सकते हैं कि ये जो ब्लड होता है वो चमकीला लाल होता है। तो अगर मतलब ये आशंका हो कि हैवी ब्लीडिंग होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी अगर मतलब हैवी ब्लीडिंग का ये है, तो मिलीफोलियम शुरू होने से 2 दिन पहले अगर हम मिलीफोलियम 30 पावर में लेना शुरू कर देते हैं सुबह शाम करके, तो आने वाला जो पीरियड होगा उसमें उतना ब्लड का डिस्चार्ज नहीं होगा। तो ये बहुत ही अच्छी दवा है मिलीफोलियम। तो मिलीफोलियम को हम 2 तरह से चला सकते हैं। एक तो कि थैलेप्सी वर्सा है, थैलेप्सी वर्सा क्यू को 15 बूंद लें, मिलीफोलियम को 10 बूंद लें और अशोका क्यू का 10 बूंद लें, आधा गिलास सुसुम पानी में और उसको मिला करके दें। तो इस तरह से फार्मूला बनता है। लेकिन सबसे पहले मैं रिकमेंड करता हूं कि मतलब अपने पेशेंट को और देता हूं थैलेप्सी वर्सा विक्टोरियस क्यू 15-15 बूंद 4-4 घंटा के अंतर से, और 2 से 3 दिन होते होते ये कंप्लेन तुरंत सॉल्व हो जाता है। अगर मतलब बहुत ज़्यादा कष्ट में है पेशेंट और थोड़ा सा एज ज़्यादा है, माने 35 से 40 के बीच में अगर मतलब ये कंप्लेन होता है तो उसके लिए भी, और जो कम एज में मतलब 1-2 बच्चा होने के बाद अगर ये कंप्लेन शुरू हो गया तो उसमें भी एक बहुत ही अच्छा मेरा कॉम्बिनेशन है कि मैं बेलाडोना 200, कैलकेरिया फॉस 200, चाइना 200 और मिनिस्पर्नम 200 देता हूँ आधा घंटा के अंतर से। मतलब बेलाडोना दे दिए 200 पावर में, आधा घंटा के बाद कैलकेरिया फॉस 200 में दे दिए, फिर आधा घंटा के बाद चाइना 200 में दे दिए, फिर आधा घंटा के बाद मिनिस्पर्नम 200 में दे दिए या 30 में दिए। तो ये देने से 2 से 3 घंटा में ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा और भी फार्मूला है, जैसे मतलब इसमें फार्मूला नंबर मतलब 3 कह लीजिए या 4 कह लीजिए। तो इसमें हम क्या करते हैं कि अशोका क्यू, थैलेप्सी वर्सा क्यू, सेवाइना क्यू और फ्यूकस रिलीजियोसा क्यू सबका लेते हैं 15-15 बूंद आधा गिलास गर्म पानी में और उसको देते हैं तो भर दिन में 3 से 4 बार। तो ये भी फार्मूला बहुत कामयाब फार्मूला है। इसके अलावा एक बायो कॉम्बिनेशन नंबर 15 है, साथ में उसको चलाता हूँ, इससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है। या ये किसी भी बायो 15 की खास बात यह है कि किसी भी तरह का मतलब ब्लीडिंग हो, ज़्यादा हो या कम हो या मतलब बीच में हो जाए, तो एकदम बैलेंस कर देता है, डेट भी अच्छा कर देता है और जो मात्रा भी जो समुचित मात्रा में मतलब ये कराता है। अब उसका भी सबका हिसाब है कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितना मतलब ब्लड का फ्लो होना चाहिए। तो लगभग जो है 80 ml का फ्लो होता है। तो वो बायो 15 जो है, बायो कॉम्बिनेशन नंबर 15, ये बहुत प्रॉपर वे में फ्लो को मेंटेन करता है। इसके अलावा एक कॉम्बिनेशन है कि ट्रिलियम पेंडुलम क्यू, अगर पीठ में दर्द हो और उसके साथ में नोरेजिया हो तो फिर ट्रिलियम पेंडुलम क्यू, हेमामेलिस क्यू और ब्लूमिया ओडेरेटा क्यू सबका 10-10 बूंद मिला करके 4-4 घंटा के अंतर से हम देते हैं और ये फ़ायदा होता है। इस तरह से हम इसका इलाज कर सकते हैं।